डॉक्टर बाबू, आप पूछ रहे थे ना कि मैंने आईने में किसे देखा, तो मुझे याद आ गया मैंने किसे देखा था। वो वही मरीज था जो अस्पताल में मेरे बगल वाले केबिन में था। प्रलय बाबा? आपकी कोई गलती नहीं है। शाओली दी बहुत सयानी है। उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उन्होंने बाजी पलट दी। अरे वो नहीं जानती वो किससे उलझ रही है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा एक प्लान फेल हो गया तो हम फिर से ट्राई करेंगे। और तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मैं अब से है ना शाओली की परछाई बन के रहूंगी और वो जो जो जैसे जैसे करेगी मैं सब आके तुमको बता दूंगी, ठीक है? फिर हम उसे मात दे देंगे और उस चुड़ैल को है ना इस घर से और सूर्य बाबू की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। प्रॉमिस? थाम ले मेरा हाथ नयन, इसी बहाने एक बार छू तो ले मुझे। नयन! डॉक्टर बाबू सुनिए। चलो ठामी, चलो ठामी। वो शुद्धू बुलाए तुम्हें? हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने क्या कहा था आपसे? सूर्य बाबू बड़ों से ऐसे बात नहीं कर। जब मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ, बाहर वाले बीच में बोले मैं पसंद नहीं करता। बाहर का रास्ता तो मैं तुझे दिखाऊंगा डॉक्टर, रुक जरा। मैंने क्या कहा था आपसे चलो ठामी? जब मैं हॉस्पिटल में हूं, इस औरत से नयन को दूर रखना, मैंने कहा था ना। एक काम भी नहीं हुआ आपसे। क्या कह रहे डॉक्टर बाबू? अगर मैंने मासी से बात करी तो क्या हो गया? नयन प्लीज जस्ट। आपको लगता है मुझे आपकी फिक्र है? मैं आपका भला चाहता हूं। हाँ। मुझ पर भरोसा है? हाँ। तो बस ये मान लीजिए, अगर मैं आपको किसी चीज के लिए मना कर रहा हूं, जरूर उसके पीछे कोई रीजन होगा। एंड यू हैव टू लिसन टू मी। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए उसको। मत डॉक्टर। नयन मेरी है। मुझसे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? छोड़िए ना उसे। शुद्धू, शुद्धू छोड़िए, छोड़िए, मत करिए ऐसे, छोड़िए। उमाशी, ये क्या इधर खंबा की तरह लंबा होके खड़ा है? और कितना इंसल्ट होएगा है? इतना शर्म बड़म आता है कि नहीं? अरे जाओ ना। नहीं, मैं ऐसे इतना इंतजाम अपने सर पे लेके थोड़ी चले जाऊंगी। ऐसे थोड़ी होता है, सब ग्रहों का फेर है। ये अच्छी तरह जानते मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नयन को भी पूछ लो, उसे भी पता है। मेरा दिल बड़ा साफ है और मैं नयन की मदद करने आई हूँ। I'm not gonna go like that. मैं तो यही कह रही डॉक्टर बाबू, मासी खुद चलकर आई है हमारी मदद करने के लिए। यही तो प्रॉब्लम है नयन, ये खुद चलकर यहाँ आई है, किसी ने बुलाया नहीं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर बाबू, वो शाओली दी की मासी है। अगर शाओली दी को पता चल गया तो वो उनके साथ क्या करेंगी ये बात अच्छी तरह से जानती है। कल सुबह आप सबके सामने ये बताएंगी कि उस टेस्ट का नतीजा क्या निकला। कल सुबह ही शाओली दी का सच सामने आ जाना चाहिए। पक्का? मम्मी कसम। बस एक बार ये सच साबित हो जाए, फिर मैं उस चुड़ैल की शरीर को जलाकर मोनिशा की आत्मा को मुक्ति दिला दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो नयन, ये तुम्हारी और मेरी रात होगी। पूरे दिन जो बीता है, थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुलाकर मैं भी सो जाऊंगी।
जब आएगी ना तो तुम सोने की एक्टिंग करना, ऐसा मुंह फुला रखे। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो सोए रहना, लेकिन ऐसा एक्टिंग करना कि तुम्हारी नींद खुलने वाली। तो फिर हम लोग फिर इंतजार करेंगे तुम्हारे सोने का। वो इंतजार में नैन थक जाएगी और यहीं सो जाएगी वो। जिस नजर से तुम नॉन को देखते हो ना ठरकी बाबू, लार टपकने लगती है तुम्हारे मुंह से। ये सारा प्लान सिर्फ नॉन को अपने पास सुलाने के लिए कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। किसने बोला तुमको? अरे काम तुम्हारा ही हो रहा है, प्रॉमिस। मतलब सही में। हाँ, उसमें थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है यार। माफ कीजिएगा डॉक्टर बाबू, पर ये करना जरूरी है। मुंह खोल। आ जाओ आ जाओ। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। शाओली है ना अपनी सो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे एकदम गहरी नींद में जाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना तुम और मैं यहाँ बैठ के थोड़ी बातें करते। देखो ना, मैंने बिस्तर भी लगाया। आओ। आप कहाँ से आ गई? अरे तुम लेडीज है कि क्या है बाबा? ऐसा जोर से खींचा, हम मटक गया और हमारा घुटना चटक गया। बाबा रे बाबा। नोयन, ये लो तुम्हारा स्टेथोस्कोप। थैंक यू। मैं नहीं मांगा था। वो नयन कहते रहती है ना कि शाओली चुड़ैल है, भूत है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चेक कर लूं, ऐसे लगा के देखूं कि उसकी वाकई में दिल की धड़कन है या नहीं, पर कुछ है ही नहीं। एक कुछ सुनाई दिया है? ना। ऋषिमुनि आप? हाँ बोले थे ना, दिल नहीं है शाओली में दिल नहीं है। कहाँ से सुनती? आपने इतनी आवाज की वहां आने के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर उसके बाद सवाल पे सवाल पे सवाल उसके आते रहे। पूरा प्लान खराब कर दिया आपने। पूरे दिन जो बीता है थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुला कर मैं भी सो जाऊंगी। मैं एक बार ठाकुरदान जाकर आती हूँ, आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब गड़बड़ हो गया। डॉक्टर बाबू कितना गलत समझ रहे होंगे मुझे।
मेरी इतनी बार मना करने के बाद नयन ने इस औरत से हाथ मिला लिया। दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बिहाइंड माय बैक। डॉक्टर बाबू मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो भी किया ना शाओली दी का झूठ पकड़ने के लिए किया। मासी तो बस ये जानना चाहती थी कि वो असल में है क्या, और एक बार इन्हें पता चल जाता कि वो इंसान है ही नहीं तो फिर ये साबित करना भी आसान हो जाता ना कि शाओली दी माँ कभी बन ही नहीं सकती है। डॉक्टर बाबू मेरी तरफ देखिए ना, मैं क्या कभी आपको धोखा दे सकती हूँ? डॉक्टर बाबू यहाँ देखिए ना, मैंने आपकी दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन, क्या कहते हैं, ये हॉरोस्कोप इसीलिए ही लिया था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। तो बाबू बस नयन, बात बात पे आंसू बहाना बंद कीजिए प्लीज। मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। अंत भला तो सब भला, एकदम राधा कृष्णा की जोड़ी लग रही है ना? आप ज्यादा खुश मत होइए। क्यों? नयन चाहे आप पर भरोसा कर भी ले, मैं नहीं करता। मुझे आप पर शक था, है और रहेगा। वादा कीजिए, अब से आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। और अगर छुपाई तो इस बात सच में जोर की डांट पड़ेगी। हाँ, और ये इसे क्या कहते हैं? हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप। ये इनकी रासलीला मुझे नहीं देखनी है। अरे चलो चलो, बहुत काम पड़ा है, तब से हम लोग यहाँ बुत की तरह खड़े हैं। चलो। अब मासी, उस पार्टी वाली रात आप ही मुझे कमरे में लेकर आई थी ना, तो यहाँ आपने किसी आदमी को देखा था क्या? आदमी मतलब पुरुष वाला आदमी? डॉक्टर बाबू आप पूछ रहे थे ना कि मैंने आईने में किसे देखा, तो मुझे याद आ गया मैंने किसे देखा था। वो वही मरीज था जो अस्पताल में मेरे बगल वाले केबिन में था। प्रलय बाबा, वो यहाँ कैसे आएंगे?